हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर का लेसन 3 संजय द ब्रेव बॉय जिसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। जिसके क्वेश्चन है व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। वाई मीन्स क्यों, डिड संजय ऑलवेज हमेशा, ट्राई टू अवॉइड, ट्राई मीन्स प्रयत्न करता, अवॉइड अनदेखा करना, पीपल लोगों को। संजय लोगों को हमेशा अनदेखा करने का प्रयास क्यों करता था। तो जिसका आंसर होगा संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल बिकॉज। संजय लोगों को हमेशा अनदेखा करने का प्रयास करता क्योंकि, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, ही felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके पैरों को देखते थे जब वह चलता था। इसके बाद दूसरा आंसर है हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जिसका आंसर होगा द मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसकी माँ हमेशा उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करती और वह कहती ही वाज ए स्ट्रॉन्ग बॉय, वह एक मजबूत लड़का है, एंड ही हैड मैनी गुड क्वालिटीज़, और उस पर बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं, सो ही शुड नॉट लूज हार्ट, इसलिए वह अपने मन को छोटा ना करे। के बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ ए गर्ल ड्राइंग इन द कैनल। संजय ने क्या किया जब उसने एक डूबती हुई लड़की को नहर में देखा। तो इसका आंसर होगा संजय ऑफर्ड हिज क्रश टू द ड्राइंग गर्ल। संजय ने अपनी क्रश में होता है बैसाखी, ऑफर्ड मतलब दी। संजय ने अपनी बैसाखी उस लड़की की तरफ बढ़ाई, उस डूबती हुई लड़की की तरफ बढ़ाई, एंड कॉट हर हैंड टाइटली, और उसे तेजी से पकड़ा को कहा। आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही पुल्ड हर टू द बैंक। काफ़ी कठिन प्रयास के बाद वह उसे किनारे खींचने में सफल रहा। पुल्ड मीन्स होता है खींचा, बैंक मीन्स होता है किनारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द स्टूडेंट बिहेव विथ संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता। विद्यार्थियों का व्यवहार संजय के प्रति कैसा था रीता को बचाने के बाद। तो जिसका आंसर होगा द स्टूडेंट स्टूड इन क्यू। सभी विद्यार्थी लाइन में खड़े थे, एंड क्लैप्ड फॉर हिम, और उसके लिए तालियां बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक। प्रत्येक विद्यार्थी उससे बात करना चाहता था, एंड शेक हैंड विथ संजय, और संजय से हाथ मिलाना चाहता था। इसके बाद हु सेड दीज एंड टू होम। किसने किससे कहा। जो होगा पहला है यू आर गेटिंग लेट। यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देरी हो रही है। तो मदर सेड टू संजय, माँ ने संजय से कहा। दूसरा है आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन। मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। तो किससे कहा, संजय टू हिज मदर। संजय ने अपनी माँ से कहा मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। तीसरा है प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई बिहेवियर। कृपया मेरे दुर्व्यवहार के लिए मुझे माफ़ करें। अमित टू संजय, अमित ने संजय से कहा।
इसके बाद है वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक विथ द वर्ड्स गिवन द बॉक्स। इसके ऑप्शंस है कॉन्फिडेंटली, मिसबिहेवियर, क्यू, एस्टोनिश्ड, रेस्क्यूड। इसका पहला है द टीचर डज नॉट लाइक। इसमें भरा जाएगा मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम। अध्यापक कभी भी दुर्व्यवहार अपने कक्षा में पसंद नहीं करता है। दूसरा है द आर्मी रिस्क्यूड मैनी पीपुल अफेक्टेड बाय फ्लड। तो इसमें भरा जाएगा रेस्क्यूड। तीसरा है रीता वाज एस्टोनिश्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित। रीता आश्चर्यचकित हुई उस स्थान की सुंदरता देख करके। तीसरा है रितेश। चौथा है रितेश इंटर्ड कॉन्फिडेंटली इन द रूम फॉर द इंटरव्यूअर। रितेश आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंटली पूरे विश्वास के साथ इंटरव्यूअर के रूम में प्रवेश किया। इसके बाद पांचवा है देयर वाज ए लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल ऑन द रोड। मतलब सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन थी। क्यू मीन्स होता है लाइन। इसके बाद है फिर रीराइट्स द फॉलोइंग वर्ड्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। इसमें वर्ड अपोजिट, इधर वर्ड दिए गए हैं, इनके अपोजिट लिखना है, जो कि पोलाइट का अपोजिट होगा इम्पोलाइट, कंफर्ट का होगा डिसकम्फर्ट, रेगुलर का होगा इरेगुलर। इसके बाद आगे और भी कुछ है। एबिलिटी का होगा इनएबिलिटी, सेफ का होगा अनसेफ, ऑनेस्ट का होगा डिसऑनेस्ट। फिर लैंग्वेज प्रैक्टिस। राइट द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंस वन इज डन फॉर यू। पॉजिटिव सेंटेंस दिया है जिसका हमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। रीता सिंग्स वेल। रीता सिंग्स वेल, रीता अच्छा गाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जिसका निगेटिव होगा, जिसका निगेटिव होगा रीता डज नॉट सिंग वेल। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डू नॉट या डज नॉट। सिंगुलर वर्ब के साथ लगती है डज नॉट, डज लगता है, और प्लूरल के साथ डू लगता है। तो रीता सिंगुलर है, तो इसमें लगा है डज, तो रीता डज नॉट सिंग वेल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा डज रीता सिंग वेल। इसमें सहायक क्रिया जो होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पहले लगती है, तो डज पहले लग गया। इसके बाद फिर सब्जेक्ट है रीता, क्रिया क्या हो रही सिंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है वेल। तो दूसरा है द कर्ड इज स्वीट। द कर्ड इज स्वीट, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी है इज, तो निगेटिव बनाएंगे तो इसके बाद नॉट लग जाएगा, तो द कर्ड इज नॉट स्वीट। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब है इसकी सहायक क्रिया इज, जो कि हम पहले लिखेंगे इज द कर्ड स्वीट, लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगला सेंटेंस है दे विल गो टू दिल्ली। आज इसकी हेल्पिंग वर्ब लगी है जिसमें विल, तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद लगेगा नॉट, तो दे विल नॉट गो टू दिल्ली। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, तो विल पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा दे, इसके बाद वर्ब होगी क्रिया गो, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू दिल्ली। इसका लास्ट है ही हैज़, लास्ट नहीं है, इसका अगला है ही हैज़ रिटन ए लेटर। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगी है हैज़, तो इसके बाद नॉट लग जाएगा निगेटिव में, तो ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। रिटन वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज़ ही रिटन अ लेटर। इसके बाद है दीज रोजेस आर रेड, तो इसमें ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, दीज रोजेस आर, इसमें हेल्पिंग वर्ब आर लगी है, तो नेगेटिव सेंटेंस में आर के बाद नॉट लग जाएगा, तो दीज रोजेस आर नॉट रेड।
इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, आर दीज रोजेज रेड क्वेश्चन मार्क। फिर लास्ट है निधि हैज ए डॉल, जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगी है हैज, जो हैज के बाद लगेगा नॉट, तो निधि हैज नॉट ए डॉल, तो इंट्रोगेटिव में हो जाएगा हैज निधि डॉल। ये आपका सेंटेंस, ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू।